आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा। किसानों ने धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने, कृषि उपज मंडियों को बचाने, किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य व अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई। 141वें दिन धरने पर कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, महबूब बड़गुजर, रामनारायण स्वामी, भंवरलाल, मनसुख राम गोदारा चरला, सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक किसान उपस्थित थे। शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित जीवनमल नाहटा चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन को अधिकृत कर प्रशासन द्वारा उसकी सफाई करवाई गई है। बुधवार को उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक तथा BCMO राकेश जैन ने कोविड केयर सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। SDM लोनिया ने बताया कि भवन काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए इसकी सफाई करवाई गई है एवं पानी तथा बिजली सप्लाई को दुरुस्त करवाया जा रहा है। लोनिया ने बताया कि शीघ्र ही कोविड केयर सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा। सेंटर शुरू होने से राज्य के बगड़िया चिकित्सालय में पर कोरोना मरीजों का भार है वह कम होगा। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि भवन की सफाई करवा दी गई है तथा भवन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर इसे सैनिटाइज करवा दिया गया है। नायक ने बताया कि सेंटर पर संदिग्ध कोरोना मरीजों को घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा तथा राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में इंदिरा रसोई से भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। बंगाल में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकने वाली बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बंगाल चुनाव जीतने के बाद TMC कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालयों को जलाने, कार्यकर्ताओं की हत्या करने तथा महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का उल्लेख करते हुए बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पार्षद गणेश मंडावरिया, पंकज घासोलिया, अनिल कुमार अंकावत, रेवंत मल पवार, नरेंद्र होदकाशिया, विकास सोनी, विनोद कुमार सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर बंगाल सरकार के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। बंगाल चुनाव के बाद में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के और उनको मारा गया है, घरों से निकाल के मारा गया है। और 2 वीडियो जो देखे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इन्होंने घोर अत्याचार किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरा आज देश, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और आज पूरा विपक्ष सब मौन है। उस कार्यकर्ताओं के जो कुछ लोकतंत्र के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। और लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए इस तरह के ये कार्य, ये ममता बनर्जी की और TMC के जो गुंडागर्दी जो चल रही है वो सही नहीं है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बंगाल के अंदर TMC कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया, उसके विरोध में हम आज ये हम पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और घोर निंदा करते हैं कि चुनाव के बाद में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि दाढ़ेवाल पॉल में बिना अनुमति के खुली इकबाल क्लॉथ स्टोर दुकान पर कार्यवाही करते हुए 5100 रुपये का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी जयकरण गुर्जर, सहायक लेखा अधिकारी भंवरलाल मेहरडा, वरिष्ठ प्रारूपाकार उदय सिंह गुर्जर ने कार्यवाही करते हुए चालान काटकर जुर्माने की वसूली की। नायक ने बताया कि नो मास्क नो मूवमेंट एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के संबंध में प्रचार प्रसार के लिए 1000 पत्रक वितरित किए गए तथा सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए। आयुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह, मुन्नालाल मीणा की टीम द्वारा आमजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ट्रैक्टरों के माध्यम से हनुमान दौरा, हरिजन बस्ती, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 व वार्ड नंबर 4 एवं सार्वजनिक स्थानों तथा कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के गली मोहल्लों में प्राथमिकता के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया।
निश्चित तौर पर नगर परिषद सुजानगढ़ जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है, उसी दरमियान नगर परिषद की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और हम लोग पूरे सिटी के अंदर शहरवासियों से बार बार अपील भी कर रहे हैं, ऑटो टिपर के माध्यम से, हमारी गाड़ियों के माध्यम से। उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ दुकानदार जो अनुमत दुकानें नहीं हैं वो 11 बजे के पश्चात भी खोल रहे हैं चोरी छुपे। ऐसा करना वो न केवल आम जन के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अभी आज हमने जिस दुकान पर कार्रवाई की है उसके अंदर 10 ग्राहक थे, जिन कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे दुकानदार के विरुद्ध हमने आज 100 की कार्रवाई की है। और आमजन से मैं अपील करूंगा कि आज सब्जी मंडी में हम लोग दृश्य देखते हैं, वो लोग क्या 1-2 दिन हम सब्जी नहीं खाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बचना होगा ऐसे भीड़ में जाने से। और आम जन जब तक जागरूक होकर अपने दायित्वों को नहीं समझेगा तो हमारी कार्रवाइयाँ इसी प्रकार जारी रहेगी। हमारा मकसद कोई कार्रवाइयाँ करना नहीं है, लोगों को समझाइश करना है ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन बचा सके। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था एवं विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए नगर परिषद आयुक्त सोनलाल नायक का घेराव किया। पार्षदों का आरोप है कि जमादार उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तथा समय पर नालियों की सफाई नहीं करते हैं और सफाई करने के बाद लंबे समय तक कचरे को नहीं उठाते हैं तथा उनके वार्डों में ना तो नालियां बन रही है ना ही सड़कों का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। पार्षदों ने कोरोना काल के दौरान नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि अन्य वार्डों में छिड़काव हो रहा है लेकिन उनके वार्डों में अभी तक छिड़काव नहीं किया गया है। आयुक्त सोनलाल नायक ने पार्षदों को 7 दिन में सफाई व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पार्षद तनसुख प्रजापति, रिचपाल बिजारनिया, पुरुषोत्तम शर्मा, हरिओम खोड़, दीनदयाल पारिक, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मनीष दादीज, कमल दादीज, प्रेम सुख स्वामी, प्रकाश सोनी उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आयुक्त महोदय से हमने निवेदन कम से कम 15 दिन पहले से कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में न तो सफाई हो रही है, न कोई व्यवस्था हो रही है, नालियाँ वो कीचड़ से भरी पड़ी है। जमींदार को फ़ोन करते हैं, जमींदार कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। सफाई कर उनको कलजी जी को फ़ोन करते हैं तो कलजी जी कोई ढंग से जवाब नहीं देता है। आयुक्त महोदय को फ़ोन करते हैं तो एक बार ये कोई कर्मचारी को भेज देते हैं तो काम हो जाता है। 3 महीने से किन वार्डों में समस्या है? ये पटरियों के पार सभी वार्डों की यही हालत है और भाजपा के जो 20 वार्ड हैं उनमें सभी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा। न तो कोई इन्होंने एक नाली नहीं दी, इन्होंने न क्रॉस दिया, इन्होंने न इन्होंने कोई सफाई व्यवस्था सही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस वार्डों में आचार संहिता के टाइम में भी सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही है। सभी वो जो सुविधाएं होती है नगर परिषद के वो काम में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑटो टिपर हमारे 15-15 दिनों से ऑटो टिपर नहीं आता है, न सफाई के वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं वो आते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज आयुक्त महोदय को बोला गया है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण मिले हैं और इनका ध्यान आकर्षित किया है इस ओर पे कि इस कोरोना काल के अंदर भी, इस पीड़ा के अंदर भी अगर ये समस्याओं का नहीं समाधान करा पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है प्रशासन का और क्या मतलब है नगर परिषद का। कोविड से लोगों की डेथ हो रही है, शमशान घाट और कब्रिस्तान के अंदर टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए 10-10 बार फ़ोन करना पड़ रहा है। आयुक्त साहब को हम कहते हैं काम होता है, लेकिन इनका जब प्रशासन निचले स्तर पर जब सुनवाई नहीं कर पा रहा है, 10-10 बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मतलब है? साफ सफाई की हालत ये है कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं मोहल्लों के अंदर। इतने दिन इनका सारा प्रशासन व्यस्त था चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव का पूरा प्रेशर ही इस नगर परिषद पे आया हुआ था। जब भी काम करते थे हमारा प्रशासन नगर परिषद में लगा हुआ है। तो अब तो चुनाव से मुक्त हो गए हो आप, तो अब तो लोगों की पीड़ा को समझो। इस पीड़ा को अब नहीं समझोगे, जनता माफ नहीं करेगी। राज आता है जाता है, लेकिन जनता की पीड़ा को समझकर काम करो, यही हमारा इनसे निवेदन था आज, और इन्होंने हमको आश्वासन दिया है। क्या है कि हम लोग समान रूप से 60 वार्डों में कार्य करवा रहे हैं। जो भी ठीक है, इनका एक मेन समस्या ये थी कि जो जमादार है या हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक है उनके द्वारा इनसे जब मेरे को फ़ोन करने के पश्चात उनकी बात सुनी जाती है। उनका कहना था कि डायरेक्ट हमारी बात सुन ले तो हम लोगों को आपके पास फ़ोन करने के या आपको और कार्यों में आप कार्य करते रहें, ये इनका कहना था। और सौतेले व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है। हम
पूरे 60 के वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं। जो भी पार्षद साहिबान का मेरे पास कॉल आता है, बाकायदा आप इनसे पुनः पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जहां भी कोविड संक्रमित आता है, हमारी टीम में 4 टीमें, 2-3 टीमें और बढ़ा दी है और हम प्रत्येक वार्ड पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं सभी से, पार्षद साहब से ये अपील भी करूंगा कि इस टाइम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग वैश्विक महामारी में अपना सहयोग करें और एक सकारात्मक सोच और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करें, ताकि इस वैश्विक महामारी में हम सब इस जंग को जीत पाएं। धन्यवाद।